हाय। जैसे कि आप लोग को पता है, आज हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या हम लोग सच में 78 इंडिपेंडेंस डे मनाने के लायक हैं? जो जो हमारे देश में घटना हो रही है, क्या हम लोग सच में इंडिपेंडेंस डे मनाने के लायक हैं? मुझे नहीं लगता। बात करने के लिए तो बहुत सारा टॉपिक है कि हम लोग देश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग पॉवर्टी के बारे में बात कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आज सब टॉपिक को छोड़ के मैं आज ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। वो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? आरजी केकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो हादसा सोचने से पहले आप खुद सोच के देखिए कि वो कितना भयानक रहा होगा उस लड़की के लिए जो उसके साथ बीता। क्या वो लड़की सच में ही डिज़र्व करती थी? क्या बीत रही होगी उसके माता पिता पे जब वो अपनी बेटी की हालत ऐसी देखते होंगे? वो तो ये सोच के भेजे थे अपनी बेटी को कि वो पढ़ेगी लिखेगी, नाम रोशन करेगी देश का, अच्छा डॉक्टर बन के वो गरीब लोगों का मदद करेगी, और वो कर भी रही थी। शी वॉज इन ए मेडिकल कॉलेज। वो 36 घंटों से काम कर रही थी, 36 घंटों से वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी। जो उसके साथ हुआ, क्या वो सच में डिज़र्व करती थी? मुझे नहीं लगता कि वो सच में डिज़र्व करती थी। आप ही सोच के देखिए क्या हो रहा है इस देश में कि हर दूसरे दिन हम लोग को ये सुनने को मिलता है कि आज इसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया। कब तक चलेगा ये सब बताइए? जब एक लड़की अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पर अपने आप को सेफ नहीं समझ रही है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ कर आपके सोसाइटी के लिए आप कुछ करेगी? और करे भी क्यों? जब आप उन लोग को एक सेफ सोसाइटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तो आप उन लड़कियों से हेल्प की उम्मीद भी मत रखिए ना कि वो आएंगी आपके सोसाइटी में डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगी। वो हिस्सा बने क्यों बने वो आपके सोसाइटी का हिस्सा, जब उसको आप एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते? बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, देखो उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ये हुआ, रात को अकेली गई थी ना इसके लिए उसके साथ हुआ। लेकिन आपका ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि माँ सीता के साथ भी हुआ था। क्या उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने थे या रात को बाहर निकली थी? या निर्भया का केस, क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? या ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग के इंडिया में हो चुके हैं। हाँ, ये आगे भी होते रहेंगे। मेरी बात करने से या मेरे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक कि हम लोग के देश के कानून इस तरह के केस के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन आप लोग भी तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला केस आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी दोस्त, आपकी रिलेटिव किसी के साथ हो सकता है। तो आप भी आगे चलकर प्रोटेस्ट कीजिएगा। अगर वो लड़की लॉयर बनी होगी तो सिर्फ लॉयर लोग ही प्रोटेस्ट कीजिएगा। अगर वो लड़की एग्रीकल्चर फील्ड में होगी तो सब एग्रीकल्चर वाले कीजिएगा, या फिर कोई भी फील्ड से होगी तो सिर्फ फील्ड वाले कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस फील्ड का मैटर है, हम लोग के फील्ड का मैटर है ही नहीं। जैसे कि अभी ये केस में सिर्फ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये पहले वो एक लड़की थी, शी वॉज ए गर्ल, नॉट ए डॉक्टर। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि ये सिर्फ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम लोग का भी प्रोटेस्ट है। तो पूरे इंडिया के लोग अगर एकजुट होकर एक केस के तरफ अगर जस्टिस मांगेंगे तो कौन देने से मना करेगा बताइए आप ही? ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग सब साथ में मिलकर उस लड़की को जस्टिस दिला देते हैं तो आगे कुछ वैसे काम करने वालों के मन में डर रहेगा कि नहीं, उस केस में ऐसे हुआ था तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग बोलेंगे क्यों? ये वीडियो सुनने के बाद भी, ये देखने के बाद भी मेरे जान पहचान के लोग खुद भी ये सब नहीं कर पाएंगे, वो बोलने से ही हिचकिचाते हैं। तो वो बताइए प्रोटेस्ट में हिस्सा कैसे लेंगे? बोलते हैं ना, जब औरों पे बीतती है तो छोड़ो ना, जाने दो, उनका मामला है, वो खुद ही देख लेंगे। लेकिन अगर जिस दिन वो बात आप पे बीत गई, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, कितना भयानक और दर्दनाक होता है जब किसी के परिवार के साथ ऐसा कुछ बीतता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोटेस्ट। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। हम सबकी लड़ाई है कि हम अपनी बहन, बेटी या बीवी, दोस्त, रिलेटिव के लिए एक सेफ सोसाइटी के लिए मांग कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो डॉक्टर की जस्टिस के लिए। वो जस्टिस एक आगे का जरिया है, लेकिन उसके पीछे का कारण है कि हम लोग को सेफ सोसाइटी चाहिए काम करने के लिए। अगर सेवा लेना है तो उसको एटलीस्ट सेफ सोसाइटी तो प्रोवाइड करवाओ।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रील या वीडियो शेयर करें सभी को जिसको ये बात सोचने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ शेयर दिस रील एवरीवन एंड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोटेस्ट। आगे ये किसी के साथ भी हो सकता है, सो प्लीज़ गिव अवेयरनेस।